हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर पेटेंट। सो हम आज बात करने वाले एक ऐसे इंस्टीट्यूट की विच इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। सो अगर आपको भी मैथमेटिक्स और डेटा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, कौन कौन से कैंपसेस में कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इंस्टीट्यूट नेम इज Indian Statistical Institute and it is in Kolkata, the main branch. It also has other branches like in Delhi it has branches, in Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Tejpur. The campuses are present there. So the institute was founded in 1931 by Professor Prasant Chandra Mahalanobis और initially as a lab start हुआ था in the famous Presidency College और later जो है it was converted to a institute of national importance. So the branches are in Kolkata, Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Giridih, Chennai. And they basically focus on theoretical and applied aspects of mathematics, computer science, economics, statistical quality control and operation research. So basically मैथ और डेटा इनसे रिलेटेड काम होते हैं यहाँ पर। अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है। So you can see the companies, they are MNCs that are hiring the students. AIG, Amazon, American Express, Axis Bank, Barclays, Credit Suisse, Ernst & Young, Goldman Sachs, HSBC, Microsoft, Novartis. So they are MNCs and Indian MNCs that are hiring from here. क्योंकि बेसिकली जो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड की जाती है, इट इज नॉट प्रोवाइडेड एनीवेयर एंड देयर आर मेनी अदर नेम्स यू कैन सी फ्रॉम द लिस्ट। अपने जो इंस्टीट्यूट है इन बैचलर्स फील्ड आफ्टर 12th, वो दो ही कोर्सेज ऑफर करता था। फर्स्ट इज अ बैचलर्स इन मैथमेटिक्स एंड सेकंड वन इज अ बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स। इस ईयर से जो इंस्टीट्यूट है, इट इज ऑल्सो ऑफरिंग अ थर्ड कोर्स इन द बैचलर्स फील्ड दैट इज BSDS, बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस। और ये काफी डिमांडिंग कोर्स होने वाला है इस इंस्टीट्यूट का, क्योंकि ये कोर्स बहुत कम जगहों पर ऑफर होता है। तो उसको बेसिकली डेटा साइंस में होता क्या है, लाइक सपोज करो जोमेटो है, तो उसके पास बहुत सारा डेटा जनरेट होता है डेली कि किस एरिया के लोग ज्यादा क्या ऑर्डर करते हैं। लाइक सपोज कोई रेस्टोरेंट चेन है, उसको एक अपना रेस्टोरेंट खोलना है। सो कैसे पता लगाएगी कि इस एरिया में किस फूड की ज्यादा डिमांड है, क्योंकि डेटा तो उसके पास है नहीं। सो ऐसे लोगों से डेटा उठाएगी जिसके पास डेटा हो, और डेटा किसके पास है, जोमेटो स्विगी के पास है। अब उनके पास डेटा आ रहा है, उनको क्या करना है, उसको एक ऐसे फॉर्म में लाना है जिससे कि आसानी से लोग समझ सके उसको। सो यहाँ पर काम आता है डेटा साइंटिस्ट का। सो कंपनीज जो है, ऑल कंपनीज दे हायर डेटा साइंटिस्ट फॉर स्पेशली एनालिटिक्स वर्क। जो बीटेक प्लेसमेंट्स होती हैं उसमें भी मैक्सिमम जो रोल है दे आर फॉर द डेटा साइंटिस्ट। तो वहां पर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, दे हैव बेटर एनालिटिकल स्किल्स। बट अगर आपने कोर्स ही डेटा साइंस में कर रखा हो, तो आप सोच सकते हैं आपकी कितनी डिमांड होगी। तो अब देखते हैं जो एकेडमिक प्रोग्राम है वो क्या क्या ऑफर किए जाते हैं। तो बैचलर्स, मास्टर्स, PhD और रिसर्च, सभी फील्ड में जो प्रोग्राम्स हैं दे आर ऑफर्ड। सो हम बात करेंगे बैचलर्स प्रोग्राम की। सो बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स 3 ईयर का प्रोग्राम है और ये कोलकाता ब्रांच में ऑफर किया जाता है। बैचलर्स इन मैथमेटिक्स 3 ईयर का प्रोग्राम है और बेंगलुरु की ब्रांच में ऑफर किया जाता है ये। इसके अलावा बैचलर्स इन स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस जो इस साल से स्टार्ट होने वाला है, 4 ईयर का कोर्स है एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसके अलावा ये ऑफर किया जाता है कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु कैंपस में। इसके अलावा जो मास्टर्स कोर्सेज वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो ऑफर्स डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड दे ऑल्सो ऑफर रिसर्च फेलोशिप। इसमें से जो कुछ प्रोग्राम्स हैं दे आर ऑफर्ड जॉइंटली विद द IIT खड़गपुर एंड IIM कलकत्ता। अब बात करते हैं एडमिशन कैसे होगा। सो एडमिशन के लिए यहाँ पर जो मल्टीपल चैनल्स हैं वो होंगे। जो मेन रहने वाला है वो रहने वाला है इनका एंट्रेंस टेस्ट। इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स एन एंट्रेंस, दे बेसिकली आस्क अबाउट द मैथ्स। एंट्रेंस के लिए 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट में आपका MCQ पूछा जाएगा और जो सेकंड होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। डिटेल्स अभी देखेंगे आगे। इसके अलावा जो अदर चैनल्स हैं, अदर चैनल से भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सो यू कैन सी मोर देन 1 चैनल फॉर एडमिशन। एक से ज्यादा तरीकों से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो बिसाइड एंट्रेंस, आप जो बैचलर्स इन मैथमेटिक्स और बैचलर्स इन स्टैट, उसमें जो INMO है उसके थ्रू भी ले सकते हैं एडमिशन। इसके लिए अलग से सीट्स होती हैं। अभी कितनी सीट्स है वो देखेंगे। INMO क्या होता है, इट इज इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड। सो जो लोग इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई करते हैं, सो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए एंट्रेंस कंपलसरी नहीं है। बाकी जो मास्टर्स कोर्सेज हैं उनके लिए मल्टीपल चैनल्स हैं फॉर एडमिशन। अब आते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। सो में देखने हैं इन 3 प्रोग्राम्स के बारे में। सो जो बैचलर्स ऑफ स्टैट है और बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स है, सो जनरल सीट्स रहने वाली है दोनों में 63। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 16 सीट होने वाली है रिजर्व। बाकी 63 सीट्स तो है कॉमन। एक्सक्लूसिवली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 16 सीट रिजर्व है। सेम बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स के लिए भी है। और इनमो चैनल्स के थ्रू 5 सीट्स हैं। मींस जो मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफायर्स होते हैं उनके लिए 5 सीट्स हैं। दे गेट डायरेक्टली एडमिशन आफ्टर द इंटरव्यू। ये जो कैटेगरी वाइज सीट ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कैसे कैसे कितनी कितनी सीटें हैं। इसके अलावा जो इस साल से स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम, दैट इज बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु कैंपस में स्टार्ट होने वाला है। तीनों कैंपसेस में जो सीट्स हैं वो 25 हैं। एडमिशन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। एडमिशन टेस्ट में आपको बताया
कि यहाँ पर 2 पेपर होंगे। तो जो पेपर 1 होता है ये एमसीक्यू टाइप होता है, इसको जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका जो पेपर 2 है वो चेक किया जाएगा। जो लोग पेपर 1 में ही क्वालिफाई नहीं कर पाए उनका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया है उनका पेपर 2 चेक किया जाएगा, और जिनका पेपर 2 चेक किया है उनमें से बच्चों को बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू के बेस पे जो सिलेक्शन है वो होंगे। टोटल मेरिट बनेगी उसके बाद, और उसके बेस पे जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। सो जो बैचलर्स ऑफ स्टैट है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए दैट इज 10+2, और आपके पास इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये 2 होना चाहिए। मींस साइंस वाले कॉमर्स वाले कोई भी यहाँ पर ले सकता है एडमिशन। मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप जस्ट पास भी होंगे तो भी चल जाएगा, मगर आपके पास टैलेंट होना चाहिए तो आप यहाँ ले सकते हैं एडमिशन। कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट कैन परस्यू हायर स्टडीज इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एज वेल एज इन कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड अलाइड फील्ड्स। दे कैन आल्सो वर्क एज स्टैटिस्टिशियन इन साइंटिफिक लैबोरेटरीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज। सो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता ही दिया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो होगी। मैथ पूछी जाती है इसमें, और जो लेवल रहता है वो जो जेईई एडवांस है करीब उसके लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इनमो चैनल्स के थ्रू लेंगे एडमिशन, दैट इज जो ओलंपियाड्स क्वालिफायर्स हैं फॉर्म उनको भी भरना है मगर उनको टेस्ट नहीं देना है। दे आर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। फॉर्म भरते हुए ऑप्शन आता है कि आप कौन से मोड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, टेस्ट के थ्रू या फिर इनमो चैनल के थ्रू। सो वो बच्चे भरेंगे उसमें थ्रू इनमो चैनल्स। सो यहाँ देख सकते हैं आप, द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द इनमो अवॉर्डीज इज सुपरन्यूमरी एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 सीट्स। There will be no written test. The selection will be directly on the base of the interview. अगर हम बात करें बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स की तो उसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ सेम रहने वाला है एज दैट ऑफ बी स्टैट। नेक्स्ट बात करते हैं BSDS जो इस साल से स्टार्ट होने वाला है कोर्स। तो बेसिकली कोर्स में आप सीखने क्या वाले हैं, द कोर्स विल हैव एन एम्फेसिस ऑन द स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स। दे फोकस ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द स्टैट इन इंडस्ट्री एट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस विद नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। After the completion of the course, the student can work in industry of finance, banking sectors, government and non-government sectors. क्योंकि कोर्स जो है वो 4 ईयर का है और it is compliant with the national education policy. So अगर आप 3 ईयर के बाद भी यहाँ पर लेना चाहते हैं एग्जिट, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं एग्जिट आफ्टर 3 ईयर्स, और उसमें आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप यहाँ 4 ईयर पूरे कर लिए हैं और आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मास्टर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको जो इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है वो मिल जाएगी 5 साल पूरे करने पे। 4 साल का तो कोर्स ही है, प्लस अगर आप 1 ईयर और दे देते हैं तो आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी यहाँ पर। प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड इन 3 सेंटर्स, कोलकाता, दिल्ली एंड बेंगलुरु, और ये हाइब्रिड बोर्ड में होगा। मींस जो क्लासेस हैं, लाइक सपोज को क्लासेस जो है वो दिल्ली में हो रही है और टीचर जो है वो कोलकाता के पढ़ा रहे हैं, क्लासेस दिल्ली में हो रही है और टीचर्स जो है वो बेंगलुरु के पढ़ा रहे हैं। सो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बोर्ड में क्लासेस होंगी यहाँ पर। एलिजिबिलिटी सेम है 10+2 विद एटलीस्ट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सो जो बाकी 2 कोर्सेज हमने देखे हैं ऊपर, उसमें क्या हो रहा था, उसमें 2 टेस्ट हो रहे थे, एमसीक्यू था, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग थी। मगर यहाँ पर क्या है, देयर विल बी ओनली 1 टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे एट द लेवल ऑफ द जेईई मेंस मैथ्स। अब बात करते हैं कोर्स के लिए आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी। सो बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस है, उसके लिए फीस है 1 लाख रुपीज पर सेमेस्टर। मींस टोटल जो है कोर्स वो 4 ईयर का है, तो 1 साल में होंगे 2 सेमेस्टर। टोटल आपको लगेगी टोटल फीस 8 लाख फॉर द टोटल कोर्स। इसके अलावा जो हॉस्टल स्टे वगैरह है उसके लिए अलग से चार्जेस होंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी से, उनके लिए फुल फीस वेवर है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। इसके अलावा जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं बी स्टैट और बी मैथ्स, उनमें तो कोई फीस ही नहीं लगनी है। मींस इंस्टीट्यूट आपको कह रहा है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप आइए, कोई फीस नहीं लगने वाली, ऊपर से पैसा और मिलेगा इसमें। हर महीने आपको 5,000 रुपए की मिलेगी स्टाइपेंड। इसके अलावा साल भर में एक बार आपको मिलेंगे 5,000 रुपए एज ए कंटीजेंसी फंड। सो ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत कम मिलते हैं जहां आपको पढ़ाई करने के पैसे मिल रहे हो, और वो भी बैचलर्स लेवल पे। सो इन 2 कोर्सेज में आपको मिलने वाले हैं 5,000 रुपीज फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन। अगर बात करें प्लेसमेंट्स की, सो काफी सारी एमएससी आती है यहाँ पर प्लेसमेंट, एंड फॉर द मास्टर्स लेवल इट हैज ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। जो बैचलर्स वाले बच्चे हैं वो तो प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है, क्योंकि उनको जाना होता है आगे पढ़ने के लिए, मास्टर्स के लिए, आइदर दे गो टू फॉरेन, और जो इंडिया में ही दूसरे इंस्टीट्यूट से वहां पर ले लेते हैं एडमिशन फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। मगर जो मास्टर्स वाले हैं गेट ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट। देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रेगुलर सीट्स। सो जो ISI का टेस्ट चैनल है उसके थ्रू एडमिशन होंगे फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, और जो OCI कैंडिडेट्स हैं दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भी टेस्ट देना पड़ेगा, और जो इंटरव्यू है वो भी साथ में होगा। तो इनमो चैनल है, इनमो चैनल के थ्रू 2 प्रोग्राम्स में हो रही थी ऑफर सीट्स, और उनमें होगा सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन। अब बात करते हैं कि टेस्ट किस दिन होने वाला है। सो टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है 12 मई 2024 को। सो 12 मई को होगा इसका टेस्ट। लास्ट में बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की।
सो फॉर ऑल मेल जनरल कैंडिडेट्स उनके लिए फीस है 1500 रुपए। फॉर ऑल फीमेल जनरल कैंडिडेट्स उनके लिए फीस है 1000 रुपीज। SC ST OBC NCL और EWS आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस रहने वाली है 750 रुपए। इसके अलावा जो OCI है उनके लिए फीस रहने वाली है 1500 रुपए। एडमिट कार्ड जो है आ जाएगा 26 अप्रैल को। इंडिया में आपको मिल जाएंगे काफी सारे टेस्ट सेंटर, हर सिटी में ही मिल जाएगी आपको इसके टेस्ट सेंटर, क्योंकि एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल पे हो रहा है। सो आपको हर सिटी में मिल जाएंगे आपको टेस्ट सेंटर्स इसके। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है अबाउट द टेस्ट। सो 2 टेस्ट होने वाले हैं, एक होगा 10:30 से 12:30 के बीच में 2 घंटे, और एक होगा 2 बजे से 4 बजे के बीच में 2 घंटे का। सो जो तीनों बैचेस प्रोग्राम है बी स्टैट, बी मैथ और BSDS, तीनों में जो होगा वो पूछा जाएगा मैथ्स। MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे फर्स्ट टेस्ट में, और जो बी स्टैट है और बी मैथ है उनके लिए जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो भी होंगे। जो BSDS है उसमें सिर्फ जो MCQ वाला टेस्ट है उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा फाइनल, उसमें कोई भी सेकंड टेस्ट नहीं होगा। तो लास्ट में एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गए हैं 5 मार्च से, और जो एंड डेट है वो 26 मार्च है। एडमिट कार्ड आ जाएगा 26 अप्रैल को, और जो ISI एडमिशन टेस्ट है वो है 12 मई को। सो ये रहने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स। तो अगर आपको मैथ से प्यार है सो ये इंस्टीट्यूट आपका ही इंतजार कर रहा है। सही इंडिया के और इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करिए द पुलेरी पेरेंट को एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। विल मीट इन विद सम अदर इंस्टीट्यूट इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड पढ़ते रहो।